अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैंने जो आलू की और चिकन की कटलेट्स बनाई थी ना, कबाब टाइप के बनाए थे, तो ये अभी मैं फ्राई कर रही थी। मैंने आपको दिखाए नहीं थे तो मैंने सोचा मैं अभी दिखा दूँ। अंडे की और उसके साथ ब्रेड क्रम्स में सारे मसाले डाल के मैंने इसकी कोटिंग कर ली थी और ये मैं उस्मान को लंच बॉक्स में दे रही थी। अच्छा जी, अभी दोपहर का टाइम है और आज मैं और उस्मान जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। अभी वो आए थे, दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा चले, मैं तो वैसे भी जा रही थी, आज मैंने जाना था, तो आप भी मेरे साथ चलें। तो अभी हम जा रहे थे और आप देखें मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी दिन से ज़रा अच्छा हो गया। बीच में बहुत गर्मी हुई थी, तो अभी कुछ दिन जो है ना ज़रा अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आए तो सबसे पहले बॉटल्स हमारे पास रखी हुई थी, तो वो हमने सोचा कि इसमें हम डाल देते हैं। और यहाँ पे जब आप बॉटल्स डालते हैं ना, अच्छा, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक साइन बना होता है, वही बॉटल्स आप डाल सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे डाल रहे थे और उसके बाद आपको स्लिप मिल जाती है, फिर जब आप बिल कराते हैं तो वो आप उसमें जो है ना वो पैसे ऐड हो जाते हैं। तो ये काम हमने सबसे पहले किया और उसके बाद जो है ना अब मैं आ गई। मैंने कहा आज बनानास ले लेते हैं। फ्रूट में मैं ले रही हूँ बनाना, और मैं बस 1 या 2 लेती हूँ, उतने ही जितने खाए जाते हैं, क्योंकि ये वीकली ग्रोसरी है, तो वीक की जो चीज़ें होती हैं उसी हिसाब से मैं लेती हूँ। penny हावेनिश। इससे आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरा, हर वीक डिफरेंट ऑफर्स लगी होती हैं, कम प्राइसेस में आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आई, मैं इस बार सोच रही थी कि मैं कपड़े धोने वाला ना कोई अच्छा सा सर्फ लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बहुत सी चीज़ों पे अभी स्टिल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे है, अच्छी है, नहीं है, और मुझे मतलब मेरे लिए सही है, नहीं है, तो वो मैं देख रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ डिफरेंट चीज़ें। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो तो जो वीकली ऑफर्स लगी होती हैं उसमें आप ले लेते हैं। और हाँ, जितनी भी यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं उनकी एप्स होती हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं कि मंडे से जो है ना सैटरडे तक कौन कौन सी चीज़ें ऑफर में होती हैं। और उसके अलावा ये कि संडे को सब कुछ बंद होता है, तो उस हिसाब से चीज़ें जो है ना वो लेकर रखते हैं। तो मैं तो बहुत साल हो गए हैं वीकली ग्रोसरी ही करती हूँ, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मंथली लेकर आती हूँ, लेकिन जो ये रेगुलर चीज़ें होती हैं ना वो वीकली लेती हूँ। अच्छा जी, खैर, लिक्विड मैंने ले लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड बीन्स भी ले लिए हैं। लास्ट वीक नहीं लेकर गई थी, तो मैं बनाती रहती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। उसके अलावा टॉयलेट रोल्स ख़त्म हुए हुए थे, ये तो खैर वीकली नहीं होते हैं, लेकिन ये अब चल जाएंगे आराम से। और उसके साथ ऑयल मैं देख रही थी यहाँ पे, बस यही रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं बॉटल। एक अभी घर में रखी हुई थी, एक मैंने ले लिया। अच्छा, उसके अलावा एग्स जो है ना, ये मैंने वैसे छोटा पैक उठाया था, लेकिन बाद में मैंने चेंज करके बड़ा वाला ले लिया था, क्योंकि एग्स जो है ना डिफरेंट रेसिपीज भी बन जाती हैं, नाश्ते में भी बन जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें बनती रहती हैं, तो इसलिए एक पैक तो मुझे छोटा लगा, तो मैंने कहा बड़ा वाला ही ले लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा स्नैक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए। बिस्किट्स तो मैं लाजमी लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों को चाय अच्छी लगती है और चाय के साथ जो है ना डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स या बिस्किट्स बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ चीज़ें मैं नई नई ट्राई करती हूँ, तो फिर मैं ना वो लेके रख लेती हूँ और ऐप से जो है ना मैं देखती हूँ कि ये हम हलाल है, खा सकते हैं, नहीं खा सकते, मतलब सूटेबल फॉर वेजिटेरियन, या जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ना वो मैं देख लेती हूँ। तो या तो मैं उसी वक्त देख लेती हूँ टाइम हो, या फिर मैं ट्रॉली में रख लेती हूँ, फिर आराम से साइड पे ठहर के और मैं चेक कर लेती हूँ। तो आज मैंने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे बिस्किट्स और ये चीज़ें भी ले ली, जो कि मैंने पहले ट्राई नहीं की थी, लेकिन अभी वीकेंड भी था और मैंने कहा चलो ये वीक चल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे जो डिफरेंट अप्लाइंसेस की और इन चीज़ों की ऑफर्स आती हैं ना, वो भी बड़ी अच्छी होती हैं। और ये फ़िलिप्स का ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी अम्मी भी ये काफ़ी साल से यूज़ कर रही हैं, मतलब फ़िलिप्स का यूज़ कर रही हैं। तो अभी मैं देख रही थी, अच्छा, ये ना मैं अमेज़ॉन से भी मंगवाने लगी थी, वहाँ थोड़ा सा महंगा था, तो मैंने कहा कि मैं खैर वेट कर लेती हूँ, हर जगह पे सेल ऑफ़र लगती है तो वहाँ से ले लूँगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऑफ़र में भी लगा हुआ था और वो मैं देख रही थी सारा। अच्छा, उसके अलावा मैं अब आ गई यहाँ पे कि और क्या-क्या चीज़ें हैं, खाने-पीने की चीज़ें भी मैं साथ-साथ देख रही थी। बच्चों की बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो मैं नहीं लेती हूँ। मैं अपने और उस्मान की जो पसंद की होती हैं, ज़रूरत की होती हैं, वो चीज़ें देख रही होती हूँ। और ये भी यहाँ पे आज आए हुए थे। कॉफ़ी मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है, मेरे पास इसी कंपनी की है, लेकिन स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी बड़ी अच्छी डिस्काउंट में लगी हुई थी। अच्छा, बहुत सारे लोग समटाइम, बल्कि बहुत सारे नहीं, कभी 2-4 कमेंट्स आ जाते हैं सेल के ऑफ़र में, तो जो चीज़ आपको अगर कम प्राइस में मिल रही होती है
और उसको आप क्यों ज़्यादा प्राइस में लेंगे? बहुत ही आपकी मजबूरी हो तो आप लें, अदरवाइज़ फिर ये है कि जो चीज़ आपको कम प्राइस में मिल रही होती है, हाफ़ प्राइस में मिल रही होती है, तो बेहतर है कि आप उसी में वो ले लिया करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा बंदा वेट कर लेता है और फिर वो चीज़ें ले लेता है, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें हों, चाहे वो कपड़ों की चीज़ें हों, चाहे वो देखें घर की हों, बर्तन हों। तो इस तरह से फिर ज़ाहिर है आप अपना बजट मेंटेन रखते हैं, ये नहीं होता कि बस चीज़ देखी फ़ौरन और आपने उठा ली। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिर तो ज़ाहिर है आप पैसे लगा ही लेते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में बल्कि सब यहाँ पे यही करते हैं कि थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई 1 यूरो, 2 यूरो इनकी जो चीज़ें लगी होती हैं देखने के लिए, लेकिन आज नया कुछ नहीं था तो बस फिर मैंने एक नज़र ही डाली, मैंने उसको छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे भी चीज़ें जो है ना सम टाइम मतलब जो प्राइस होती है ना, जो ऑफर्स वीकली लगती हैं उससे भी कम हुई हुई होती हैं और कोई ना कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो यहाँ पे रख लेते हैं और वो फ़ौरन चली जाती है। सुबह-सुबह आएँ तो ज़ाहिर है आपके पास थोड़ा-सा मार्जिन होता है कि आप देख लेते हैं, थोड़ी-सी वैरायटी होती है या चीज़ें रखी हुई होती हैं। उसके बाद जैसे-जैसे दिन गुज़रता जाता है तो चीज़ें जो है ना बस वो फ़ौरन जाती जाती हैं। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे देख रही थी और ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। वैसे भी ये वुडन वाला जो फ्लैट बोर्ड्स है ना, ये तो मैं यूके में थी ना तब भी मैं देख रही होती थी कि ये काफ़ी मुझे अट्रैक्ट करता था कि मैं लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आई थी, मैंने एक बार देखे थे बड़े कम प्राइस में ये लगे हुए थे, तो मैं आज भी देख रही थी, लेकिन ये जो वीकली ऑफर्स होती हैं बस वही लगी हुई थी। उसके अलावा पेन, स्पॉट्स, ये भी मैं एक नज़र ज़रूर डालती हूँ। अगर ज़ाहिर है आपको कम प्राइस में या अच्छी प्राइस में मिले तो फिर आप सोच सकते हैं कि मैं ले लूँ या ना लूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही थी। उस्मान जो है वो अपने काम की चीज़ें देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा ये एक नज़र डाल लूँ। अच्छा जी, और यहाँ पे मैं अब आई, अब यहाँ पे आटे पे, चीनी पे, डिफरेंट चीज़ों पे भी इस वीक ऑफर्स चल रही थी। तो ये वाला आटा लिया मैंने जो रोटी हम बनाते हैं उसके लिए। ये आटा मैं भी आपको घर जाके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको साथ-साथ बताती हूँ। वैसे 1050 जो है ना रोटी के लिए यूज़ होता है, तो मैं एक पहले लेकर गई थी, एक मैंने कहा भी ले लेते हैं, आज ज़रा इसको भी ट्राई करते हैं। आटा ख़त्म है और मैंने पाकिस्तानी या अफ़गानी जो देसी शॉप्स होती हैं ना उन पे भी जाना है। अच्छा, इस पे भी ऑफ़र थी, ये भी मैंने ले लिया। तो इस तरह ये काफ़ी कम प्राइस में चीज़ें जो है ना वो होती हैं तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, अब ये क्रीम जो है ना ये ऑफ़र में नहीं थी, लेकिन ये मुझे चाहिए ही चाहिए थी तो ये मैंने ले ली। अब इस तरह ये मुझे ज़रूरत की थी तो मैं इसका वेट नहीं कर सकती थी, ये मैं हर वीक लेके जाती हूँ कि ख़त्म होने से पहले घर में रखी हुई हो। और ये मैंने देखा तो ये उस्मान को बड़ी अच्छी लगती है, कोकोनट योगर्ट जो होती है, और मैंगो वाली भी, ये मैंने 2 ले ली और मैंने कहा ये घर जाके या फिर खाने के बाद ना ज़रा अच्छे लगते हैं। अब ये केक्स और चीज़ें ये भी सारी यहाँ पे कम प्राइस में लगी हुई थी, तो ये भी मैं देख रही थी क्योंकि उस्मान को अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा ये जो है ना मैं ले लेती हूँ और फिर मैं साथ ठहर के ना सारी चीज़ें उनको ऐप से देख लेती हूँ कि हम ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते, आराम से फिर मैंने वो सारी चेक कर ली थी। अच्छा, एक आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, उस्मान जो है ना वो यहाँ पे देख रहे थे, आज वो कह रहे थे मैंने जेली लेनी है, तो हम लोग फिर सारा देख रहे थे, इंग्रेडिएंट्स देख रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे क्योंकि आज उनका इतना दिल चाह रहा था, कह रहे थे नहीं आज तो मैं लेके ही जाऊँगा, मैंने एक लेनी ही लेनी है, वेजिटेरियन या हलाल हो तो मैंने लेनी है। तो फिर एक जो है ना वो हमने ले ली क्योंकि सब हलाल नहीं होती हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है दूध भी ले लिया क्योंकि स्पेशली दूध, अंडे, ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, वीकली हिसाब से आती हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने बड़ा वाला पैक ले लिया। और क्रिस्प जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं एक पैक ज़रूर लेती हूँ। अपने लिए मैंने लिया पेपरिका वाला, मुझे वो अच्छा लगता है, उस्मान को साल्टेड अच्छा लगता है, उनके लिए वो ले लिया। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे ले ली ट्राई करने के लिए। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इस तरह नहीं होता कि मैं सारी उठा लूँ। मैं ये सोचती हूँ अच्छा इस वीक में ये ट्राई कर लूँगी, नेक्स्ट वीक में दूसरी ट्राई कर लूँगी, तो इस तरह जो है ना मैं अपने बजट में चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिए, ये मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि इनको ज़रा ट्राई करते हैं। उसके बाद जितनी भी सब्जियां लेनी थी, मैंने जो भी लेना था, प्याज और इस तरह की चीज़ें ना, वो मैंने ले ली। फिर हम एक बार आ जाते हैं फ्रोज़न सेक्शन में, यहाँ पे भी अब ये वाले ऑफ़र में थे, हाफ प्राइस पे हुए थे, तो ये भी जो है ना हमने एक पैक ले लिया क्योंकि उस्मान को अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो मैं लूँगा अभी घर जाके, भूख भी लग रही है, दोपहर का टाइम है, लंच तो नहीं बनाना था, तो ये हमने फिर एयर फ्रायर में बना लिए। शाम के टाइम मैंने क्या किया कि गोश्त में ना प्याज, टमाटर, सारे मसाले डाल के प्रेशर दे दिया और अब मैं यहाँ पे ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। और गोश्त मैंने निकाल लिया था क्योंकि एक तो वो ज़रा सॉफ्ट भी हो रहा था, दूसरा ये है कि ब्लेंड इस तरह ही मैंने कर लिया था। फ्रीज़र छोटा है, अदरवाइज मैं हमेशा सालन का मसाला बना के रखती हूँ, बहुत आसान हो जाता है, ये रोज़ रोज़ का झंझट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे फ्रीज़र मेरे पास इतना छोटा है कि उसमें फ़िलहाल तो जगह नहीं है, और वैसे भी अभी मैं गई थी तो मीट लेकर आई थी। अच्छा, इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया और अब उसके साथ मैं आटा भी गूँध लूँगी और ये साथ-साथ जो है ना मैं अभी पकने के लिए रख दूँगी। ये जो मैं आटा लेकर आई हूँ ना, तो मुझे इस पे ज़रा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने होंगे। मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि बड़ा अच्छा होता है, सेम हमारे आटे की तरह होता है। लेकिन इसकी जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रोटी इसकी हार्ड हो रही है। जैसे दूसरा आटा मैं बड़ा वाला पैक लेती हूँ ना, 5 केजी का, 10 केजी का, तो ये वैसे तो टेस्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन रोटी पे मुझे लगता है या तो मुझे मिक्स करना होगा या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि रोटी मैंने मोटी भी बना के देखी है, पतली भी बना के देखी है, तो इससे ना रोटी थोड़ी सी हार्ड हो रही है। तो वो अभी मैं इंशाल्लाह देखती हूँ। कोई भी आप नई चीज़ ट्राई करते हैं तो उस पर थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने होते हैं आपको, उसके बाद ही आपको पता चलता है या आपको अपना रिक्वायर्ड जो रिजल्ट होता है ना वो मिलता है। अच्छा, ये देखें, देखने में कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है और खाने में भी टेस्ट इसका अच्छा है, लेकिन रोटी बनाने में जो है ना बड़ा, एक तो बड़ी एफर्ट भी लग रही है और दूसरा ये कि थोड़ी सी हार्ड हो रही है। अच्छा जी, ये आटा मैंने गूँध लिया और सालन में मैं आज बना रही हूँ, मैंने आपको बताया कि मैंने सारी चीज़ें डाल के प्रेशर लगा दिया, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया और मैंने फिर इसमें अब ऑयल डाला। अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मटर खाने का, तो मैं सोच रही थी मटर का क्या बनाऊँ? फिर मैंने कहा आज ना मटर आलू के साथ सालन बना लेते हैं। जो मटन होता है ना, लैम्प, वो मैंने डाल दिया इसमें। इसकी मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई करूँगी। पतली वाली मिर्चें मैं डालती हूँ उस्मान के लिए, उनको थोड़ी सी ज़रा स्पाइसी चाहिए होती है, और फिर मैं साथ ये वाली भी डाल लेती हूँ कि इनसे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, जो मोटी वाली मिर्च होती है। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की और इस टाइम पे मैंने इसमें फिर मीट भी डाल दिया ताकि ये भी साथ भुना जाए, और इसको भी मैं भून लूँगी। यहाँ पे प्रेशर कुकर जो है ना वो ज़रा छोटा है, 4 लीटर में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चमचा चलाने से ना फिर बोटियाँ या आलू टूटने लग जाते हैं, शेप खराब हो जाती है, तो इसलिए ज़रा मैं केयर करती हूँ। अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया और ढक के रख दिया, पानी डाला, ढक के रख दिया, और अब उसके बाद इसमें मैं धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। खाना बन गया था, उस्मान गए हुए थे एक्चुअली क्रिकेट की अपनी गेम खेलने के लिए, वो काफ़ी लेट आए थे, 10 बजे। बस खाना मैंने बना के रख लिया था, फिर जब वो आए थे तो मैंने रोटी बना ली थी। तो ये देखें कितना मज़े का सालन जो है ना वो रेडी हो गया। ये मैंने रख दिया था, फिर बाद में मैंने रोटी बनाई थी और गरम किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।